हेलो दोस्तों, वेलकम यू और माय चैनल राज भाई सिब्रैल। और आज के दिन एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज अपने एक बहुत ही दिग्गज शेयर के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया शेयर है और इसमें पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम और बिंदो फार्मा के बारे में। और देख पा रहे हैं आप जैसा कि इस शेयर के अंदर अगर आप मार्केट में रेगुलर अपडेट रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितनी तेज़ी से ये शेयर भागता हुआ नज़र आया पिछले कुछ दिनों में। हालांकि ये भी ठीक बात है कि इसमें गिरावट बहुत ही ज़्यादा आई थी, लेकिन जिस तरह से फार्मा सेक्टर में उछाल दिखाई दे रही है तो उसी तरह से फार्मा सेक्टर का शेयर ये होते हुए अपने आप में बहुत ही रिकवरी भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं और बात अपनी शुरू करूंगा मैं। और बिंदो फार्मा शेयर्स जंप 3% आफ्टर क्रेडिट स्विस अपग्रेड रेजेज टारगेट ₹2.665 पर शेयर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शेयर में 3% की उछाल आज दिखाई दी है आफ्टर क्रेडिट स्विस। ये जो एक कंपनी है, जो ब्रोकरेज कंपनी है, और ये टारगेट जो इस कंपनी ने दिया है इस शेयर के लिए वो 665 का दिया है। और इस कंपनी के बारे में ज़रा और आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट स्विस is of the view that progress on net debt reduction has been good so far। इनके जो नेट डेट की जो सिचुएशन चल रही थी पिछले कुछ दौरान से, उसमें काफ़ी रिडक्शन दिखाई दी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। शेयर प्राइस ऑफ ऑरोबिंदो फार्मा जंप्ड ओवर 3% इंट्राडे ऑन April 22 after global research firm Credit Suisse upgraded the stock to neutral from underperform and has raised target to rupees 665 from 345 पर शेयर। तो पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक जो टारगेट इस शेयर के बारे में 345 का दिया था और बताया कि ये शेयर बहुत ही अंडर परफॉर्म है और इसमें अभी परफॉर्मेंस के लिए बहुत कुछ बचा दिखाई देता है। तो टारगेट इसका बढ़ाया है और वो 665 पे कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड FY21 EPS estimate by 13% and FY22 EPS estimate by 14%। CNBC TV 18 रिपोर्ट है। तो CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो EPS एस्टिमेट FY21 का दिखा रहा है वो 13% दिखा रहा है और FY22 का EPS एस्टिमेट दिखा रहा है 14% का। The stock price surged 126% in the last 1 month and was quoting at ₹665, up ₹20.90 और 3.24% at 10:25 आवर्स। तो 10:25 पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अपसाइड दिखाई दे रही थी वो 20.90 रुपये की दिखाई दे रही थी और 3.4% इससे उछाल दिखाई दे रही थी। तो ये हुई इस बात आज इसके जानकारी इसके बारे में। और बात करते हैं अगर इसके पिछले कुछ दौरान जो रिटर्न्स रहे हैं तो स्टॉक रिटर्न वर्सेस एसेट रिटर्न आपके सामने नज़र आते हुए। और बात करते हैं हम इसके ऊपर वाले रिटर्न्स के बारे में, जो इस शेयर के रिटर्न नीचे दर्शाता है, और नीचे वाले जो रिटर्न्स है वो सेंसस के रिटर्न को दर्शाता है। तो बात कर रहे हैं ऊपर से और इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक दिन के इसके रिटर्न 1.21% दिखाते हैं और एक वीक के इसके 26.69% दिखाते हैं। एक महीने में इसके 87.97% और 3 महीने में तो इसके 31.05% है। 6 महीने की बात करें तो 36.70% दिखा रहा है और YTD की बात करें तो 42.66% दिखा रहा है। एक साल में अभी ये नेगेटिव में दिखा रहा है 16.23% का, बट 2 साल में इसका 5.46% रिटर्न दिखाता हुआ। 3 साल में 2.99% का रिटर्न इसका दिखा रहा है और 4 साल में -16.37% दिखा रहा है। 5 साल में देखें तो -3.34% दिखा रहा है और 10 साल में इसके 606.78 करोड़ 78%, सॉरी। तो 10 साल में ये शेयर एक तरह से 6 गुना अपने आप में हो चुका है। और पिछले एक महीने में जो इसके शानदार रिटर्न रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और 87.97% इसमें उछाल दिखाई दी है। तो एक महीने में लगभग ये दुगने के बराबर हो गया है और आगे भी इसमें भी रिकवरी जारी है। तो ये हुई इसके प्राइस रिटर्न के बारे में बात। और बात करते हैं अभी इसके डिविडेंड के रिटर्न के बारे में, जो कि 6 महीने का 0.6663% दिखा रहा है। एक साल का इसका डिविडेंड रिटर्न 0.39% दिखा रहा है और 2 साल का 0.86% दिखा रहा है। 3 साल की बात करें तो 1.47% इसमें डिविडेंड रिटर्न दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये हुई बात इसके रिटर्न्स के बारे में, जो कि प्राइस और डिविडेंड के हमने दोनों के बातचीत करी है। और अभी हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिटर्न के बारे में। तो क्वार्टरली रिटर्न इसके मुझे बहुत ही पसंद आए हैं और इसकी हम क्वार्टरली रिटर्न दिसंबर 19 की बात कर रहे हैं और उसको कंपैरिजन किया जा रहा है सितंबर 19 के साथ, और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी हम आगे बात करने वाले हैं। नेट सेल की बात करें इसकी हम
तो ये 5.26% की उछाल दिखाई देता हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं 5.95%। और इंटरेस्ट भी देखिए, सबसे जो मेन बात अभी हमने देखी है, जो एक ब्रोकरेज कंपनी जिसकी हमने बात करी है अभी, उस कंपनी ने जो उसका मेन रीज़न बताया वो उसकी डेट में रिडक्शन का बताया। तो डेट इसकी रिडक्शन में जो प्रभाव डालेगा वो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट पे भी डालेगा। तो देखिए 40.94 करोड़ जो सितंबर 19 में इसकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रही थी, वो अब इसकी दिसंबर 19 में 37.11 करोड़ की हो गई है। तो इसमें 9.36% का एक बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट आता हुआ। और बात करते हैं अभी हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के बारे में, जो कि 10.25% की उछाल दिखा देता हुआ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 0.17% की बढ़त के साथ नज़र आ रहा है। तो ये शानदार रिटर्न जो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं, और इसके मुझे लगता है कि मेरे को इसके साथ आपको साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बताना चाहा इसके बारे में। और इस शेयर के बारे में आज 22 अप्रैल की बात कर रहे हैं, और समय हुआ है 1:17। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या इसकी क्वांटिटी ट्रेड रही। 2,49,40,384 की इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। बहुत ही भारी क्वांटिटी इसमें ट्रेड होती नज़र आती है। और डिलीवरी क्वांटिटी इसकी जो बनाई गई है वो 23,16,543 शेयर्स की बनाई गई है। तो 9.29% की इसमें डिलीवरी दिखाई देती हुई। तो बात करते हैं 1.18% ही अभी दिखाई देता हुआ है, जो कि दिन के हाई से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, क्योंकि मार्केट में गिरावट बनी हुई है। और उससे ही चलते हुए इसमें इम्पैक्ट थोड़ा सा नज़र आता हुआ गिरावट का भी। बट अगर देखें तो प्रीवियस क्लोज इसका 644.40 का था, और ओपन हुआ है 650 पे, जो कि हाई बनाया इसने 684.05 रुपये का, और लो बनाया इसने 631.25 का। तो काफ़ी इसमें अच्छी उछाल देखते हैं। और बात करते हैं अब इसकी 52 वीक हाई और लो के बारे में। देखिए दोस्तों, 30 अप्रैल 2019 को पिछले साल इसने 838 रुपये का अपना 52 वीक हाई बनाया था, और लो अभी इसने हाल ही में मौजूदा गिरावट के दौरान बनाया है 288.85 रुपये का 23 मार्च 2020 को। तो ये इसके बाद हमने करी है अभी 50 वीक हाई और 50 वीक लो के बारे में। तो शेयर में बहुत ही तेज़ी बनी हुई है। तो ऐसा ना हो कि आपने वीडियो देखा और इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की फैसला ले लिया। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखते ही इसमें कोई फैसला लीजिए इन्वेस्टमेंट का, बट आपको पहले यही सलाह दूंगा कि आप इसमें अपनी सोच एक लगाइए और अपना एक फोकस बनाइए, और अपनी स्टडी और अपनी एनालिसिस के साथ ही कोई ना कोई अपना फैसला लीजिए। और फैसला अगर कोई इन्वेस्टमेंट का आपका होता भी है तो उसको आप अपना एसआईपी के माध्यम से ही चलिए। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि एसआईपी एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, जो कि हम टुकड़ों टुकड़ों में कुछ भी पैसा अपना लगा सकते हैं। और गिरावट के समय में हमारे पास अगर लिक्विडिटी बनी रहती है तो हम शायद उसमें और ही माल उठा सकते हैं, जो कि हमें गिरावट की परेशानी से बचा सकता है। तो ये बात हुई औरबिंदो फार्मा के बारे में आज। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए और दूसरे के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।